क्या तुम लोग भी ब्लेंडर सीखना चाहते हो जिससे तुम लोग 3D एनिमेशन, प्रोडक्ट विजुअलाइजेशन और उसके अलावा गेम डेवलपमेंट कर सको, 3D मॉडलिंग कर सको, इस तरह के सारे काम करना चाहते हो और उसके लिए ब्लेंडर सीखना चाहते हो तो तुम लोग एकदम सही प्लेस पर आए हो। तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है लुकमान और आप देख रहे हैं यूर फेवरेट डेवलप। तो आज मैं एक कोर्स शुरू करने वाला हूं जिसमें आपको ब्लेंडर डाउनलोड करने से लेकर ब्लेंडर है क्या चीज वहां से बताने से लेकर बिल्कुल एकदम आपको जो है 3D मॉडल्स बनाने सिखाऊंगा, उसके अलावा प्रोडक्ट रेंडर करने सिखाऊंगा और बहुत कुछ इस कोर्स में सिखाने वाला हूं। तो बिना किसी देरी के और बिना किसी बकवास के चलिए अपना कोर्स शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ब्लेंडर है क्या चीज। तो ब्लेंडर बेसिकली एक 3D सॉफ्टवेयर है। 3D सॉफ्टवेयर का ये मतलब है कि आप इसमें 3D मॉडल्स बना सकते हैं, 3D चीजें बना सकते हैं। जैसा कि हम कोई गेम खेलते हैं, आपको सिंपल एग्जांपल से बताता हूँ। उसमें कुछ कार होती है, कुछ हाउस होते हैं, उसमें ट्रीज होते हैं, उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। तो वो सारी चीजें जो है वो एक सॉफ्टवेयर में बनती है। वो कोई भी 3D सॉफ्टवेयर हो सकता है। मार्केट में बहुत सारे 3D सॉफ्टवेयर हैं, ब्लेंडर है, माया 3D है, बहुत सारे हैं। लेकिन आपको ब्लेंडर ही क्यों सीखना चाहिए और इसमें क्या स्कोप है? तो सबसे पहले ब्लेंडर एक फ्री और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है और उसके अलावा इसके जो ट्यूटोरियल्स हैं वो भी यूट्यूब पर और हर जगह आपको बहुत ही आसानी से और बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे। और उसके अलावा आप इससे वीएफएक्स एडिटिंग और बहुत सारे काम कर सकते हैं। और आपको पता है कि गेम डेवलपमेंट इंडस्ट्री और वीएफएक्स इंडस्ट्री का कितना स्कोप है मूवीज में जो वीएफएक्स में काम करते हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि अगर आप ब्लेंडर सीख जाते हैं तो आप कितने ही हाई आर्टिस्ट बनेंगे, तो आपको कितनी ज़्यादा वैल्यू मिल सकती है। तो ये एक बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है जो हमें सीखना चाहिए और वो मैं आपको सिखाने भी वाला हूँ। तो सबसे पहले जो है हमें पता होना चाहिए कि जो है हमारा पीसी जो है वो इस ब्लेंडर को चला सकता है या नहीं। हमें स्पेक्स पता होने चाहिए। तो ब्लेंडर को अगर आप बिल्कुल एडवांस लेवल पे चलाना चाहते हैं तो आपको एक अच्छा पीसी चाहिए होगा। लेकिन अगर सीखना चाहते हैं मेरी तरह, मतलब मैं तो आपको सिखा रहा हूँ, लेकिन अगर आप इसी तरह सीखना चाहते हैं तो आपका एक मिड लेवल पीसी भी चल जाएगा और नॉर्मल पीसी भी चल जाएगा। मेरे पीसी के स्पेक्स क्या है वो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। ये देख सकते हैं मेरे पीसी में 6 GB रैम लगी हुई है। इंटेल का कोर 2 क्वाड प्रोसेसर लगा हुआ है जो कि बहुत ही पुराना प्रोसेसर है, लेकिन इस पर बहुत ही अच्छा चलता है ब्लेंडर बेसिक काम। और उसके अलावा 4 GB का मेरा ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है R7 450। और उसके अलावा मेरी जो हार्ड डिस्क हैं वो सब तो हर किसी के पास होती है। ये सारी मेरी स्पेसिफिकेशन है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि आपने ब्लेंडर किस तरह डाउनलोड करना है। सबसे पहले हम अपना कोई भी क्रोम ब्राउजर, कुछ कोई भी ब्राउजर आप ओपन कर लेंगे जो आपका दिल करे। हम अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेते हैं। मेरा सिस्टम थोड़ा स्लो है क्योंकि इसमें एसएसडी नहीं लगी हुई, तो अगर आपके सिस्टम में एसएसडी है तो बहुत जल्दी ऑन होगा, इसलिए मेरा सिस्टम थोड़ा स्लो ऑन हो रहा है। उसके बाद हम अपना कोई भी ईमेल लॉगिन कर लेते हैं और यहाँ पे आपने सर्च करना है ब्लेंडर। ब्लेंडर डाउनलोड जैसे ही हम सर्च करके इंटर करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास ऑफिशियली ब्लेंडर की जो है वेबसाइट आ जाएगी, blender.org। तो आपने यहीं से ब्लेंडर डाउनलोड करना है और कहीं से नहीं करना। तो यहाँ पे हम क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद आपको ये कुछ ऐसा इंटरफेस नजर आएगा इस वेबसाइट का। आपने डायरेक्ट यहाँ से डाउनलोड नहीं कर लेना। आप एक सूरत में यहाँ से डाउनलोड डायरेक्ट कर सकते हैं अगर आपके पास बिल्कुल एकदम हाई एंड पीसी है। लेकिन अगर आपका पीसी भी मेरे पीसी की तरह है, यानी कि बहुत ही क्या बोलते हैं पावरफुल का उल्टा वो, तो आपने फिर कहाँ से डाउनलोड करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे पहले मैं आपको यहाँ से डाउनलोड करने का तरीका बता देता हूँ। अगर आपके पास एक अच्छा पीसी है, यहाँ पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे डाउनलोड ब्लेंडर पे, तो यहाँ पे ये जो है कुछ इस तरह से आ जाएगा। ऑटोमेटिकली ये डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। तो हमें ये डाउनलोड नहीं करना। ठीक है, मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ। ये तो मैं आपको एक तरीका बता रहा था। हमने क्या है ब्लेंडर का कोई प्रीवियस वर्जन डाउनलोड करना है, क्योंकि अभी जो चल रहा है लेटेस्ट वो है 4.4.3। ये लेटेस्ट वर्जन है जो अप्रैल 29 2025 का आया है। लेकिन हमें जो चाहिए वो प्रीवियस वर्जन चाहिए ताकि हमारा पीसी उसे हैंडल कर सके। और प्रीवियस वर्जन ज़्यादा स्टेबल भी होते हैं क्योंकि ये न्यू वर्जन होते हैं, तो इनमें थोड़े एरर वगैरह होते हैं, आपको पता ही है। तो यहाँ पे हम जो है यहाँ पे आपको एक नज़र आ रहा होगा
लुकिंग फॉर प्रीवियस वर्जन, आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे कुछ इस तरह के इंटरफेस पे आ जाएंगे। आपने यहाँ पे डाउनलोड एनी ब्लेंडर पे क्लिक कर देना है। अब ये आपको ब्लेंडर का 1.0 यानी ब्लेंडर जब से रिलीज हुआ है, या मेरे ख्याल में तब से नहीं लेकिन 2020 से, ठीक है, ये इसके सारे वर्जन यहाँ पे हैं। आपने बहुत ज़्यादा ओल्ड भी नहीं यहाँ पे डाउनलोड कर लेना। आपने जो है करना है 3.5 से लेकर 3.6, 3.4, ये आप 3-4 इनमें से कर सकते हैं, क्योंकि आपका अगर पीसी लो एंड है। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ 3.5, इस पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से आपने जो है विंडो के लिए ये वाली MSI फाइल डाउनलोड करनी है, तो मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पे हमारा ब्लेंडर डाउनलोड होना शुरू हो चुका है। अब डाउनलोड हो जाता है, डाउनलोड होने के बाद मैं आपको बताता हूँ कि आपने इसे कैसे इंस्टॉल करना है। तो डाउनलोड होने के बाद जहाँ पे आपने उसे डाउनलोड किया है, आपने उस फ़ोल्डर को ओपन कर लेना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे डाउनलोड किया है। तो यहाँ पे हम जो है इसे डबल क्लिक करेंगे और इसे इंस्टॉल कर लेंगे। तो ये कुछ इस तरह से हम जो है, आपने जैसे इस पे डबल क्लिक करना है तो यहाँ पे ये पहले जो है आपके पास स्क्रीन आएगी, आपने यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है, इंस्पेक्ट कर लेनी है हर चीज़, नेक्स्ट कर देना है। और यहाँ पे जहाँ भी आप डाउन जो है इसे इंस्टॉल करना चाहते हैं, यहाँ से आप ब्राउज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं तो जो है विंडो की हार्ड में ही, सी में ही कर देता हूँ, तो यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे और इंस्टॉल पे क्लिक कर देंगे। अब ये देख सकते हैं हमारा ब्लेंडर इंस्टॉल होना शुरू हो गया। ये थोड़ा वक्त ले सकता है, ये आपके पीसी पर डिपेंड करता है। यहाँ पे आपने इसे परमिशन दे देनी है। और उसके बाद मैं आपको दोबारा से बताना चाहता हूँ कि जो मैंने बात पहले भी आपको कही है, आपने वीडियो स्टेप बाय स्टेप देखनी है। अगर आपने एक भी स्टेप मिस कर दिया तो आप बहुत कुछ भूल जाएंगे, आपको समझ नहीं आएगी इसके बारे में कुछ भी। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ वीडियो को स्टेप बाय स्टेप वॉच करें, यानी सारी वीडियो देखो। तो अभी ये जो है हमारा ब्लेंडर इंस्टॉल हो रहा है, हम इंस्टॉल होने तक इसका वेट करते हैं। तो जैसे ही आपका ब्लेंडर इंस्टॉल होगा, यहाँ पे कंप्लीट द ब्लेंडर सेटअप लिख के आ जाएगा और यहाँ पे आपने फिनिश पे क्लिक कर देना है। तो अब जैसा कि हम ब्लेंडर को डाउनलोड करना और इंस्टॉल करना सीख चुके हैं, तो सबसे पहले अब हम ब्लेंडर को ओपन करते हैं और देखते हैं कि ब्लेंडर दिखता कैसा है। तो सबसे पहले मैं ब्लेंडर को ओपन कर लेता हूँ। ओपन करते ही ये कुछ इस तरह से ऑन हो रहा है। तो ऑन होते ही फर्स्ट में आपको कुछ ऐसा इंटरफेस नजर आएगा। तो सबसे पहले आपने घबराना नहीं है इन सब चीज़ों को देख के। मैं आपको हर चीज़ बारी बारी बता दूंगा आराम से। तो ये देख सकते हैं ब्लेंडर का 3.4.1 वर्जन है। आप जो है अपने पीसी पे जितना आपका ओल्ड सिस्टम है, आप उस पे ओल्ड ही वर्जन चलाएं तो वो अच्छा लगेगा। लेकिन आप जो है वर्जन 2 से नीचे ना जाएं, यानी 2 ना लें, आप 3 के ऊपर ऊपर वाला ही डाउनलोड करें, जैसे कि मैंने आपको बताया है डाउनलोड करने से पहले। अब कुछ इस तरह से हमारे पास यहाँ पे क्विक सेटअप लिखा हुआ आ रहा है और उसके बाद यहाँ पे आपकी लैंग्वेज है और शॉर्टकट आपने ब्लेंडर वाले ही रखने हैं। उसके अलावा आपने इसे राइट रखना है बिल्कुल जिस तरह ही है, इस तरह आपने यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपके पास एक और स्क्रीन आ जाएगी। इस स्क्रीन पर आपको बहुत सारे ऑप्शन नजर आ रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे न्यू फाइल है, जनरल है, 2D एनिमेशन है, स्कल्पटिंग है, VFX है, वीडियो एडिटिंग है, ओपन, आप कोई भी प्रोजेक्ट ओपन कर सकते हैं, रिकवर कर सकते हैं, लास्ट सेशन अगर आपका ब्लेंडर क्रैश कर गया है या कुछ भी। उसके अलावा यहाँ पे आप मैनुअल और ये बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन ये जो है इस यहाँ से ही आप सारी एडिटिंग कर सकते हैं। जनरल पे अगर आप क्लिक करेंगे तो एक जनरल फाइल खुल जाएगी। अगर आप 2D एनिमेशन बनाना चाहते हो, आप 2D एनिमेशन कर सकते हैं। और अगर आप स्कल्पटिंग, यार इसको मुझे पढ़ना नहीं आता, पता नहीं ये क्या है, मेरे मुंह से ये ऐसा ही निकलता है, तो आप थोड़ा इसे सह लेना। स्कल्पटिंग ही इसे बोलते हैं या पता नहीं क्या बोलते हैं। ये जो है आप यहाँ से कर सकते हैं, VFX आप कर सकते हैं और ब्लेंडर से आप वीडियो एडिटिंग भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो है आप जनरल पे क्लिक कर दें या यहाँ पे कहीं पे भी क्लिक कर दें तो आपकी ये वाली जो है फाइल ओपन हो जाएगी। अब सबसे पहले हमें जानना होगा कि ये सारी चीज़ें क्या चीज़ें हैं, तो आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना, मैं आपको सब बताता हूँ। जिसमें ये हमें सब नज़र आ रहा है, जैसे कि ये ट्यूब पड़ा हुआ है, यहाँ पे भी कुछ है, यहाँ पे भी कुछ है, ये क्या चीज़ें हैं वो भी आपको बताऊँगा। ये लाइन्स नज़र आ रही हैं, तो इसे हम कहते हैं 3D व्यू पोर्ट। तो ये हमारा 3D व्यू पोर्ट है। 3D व्यू पोर्ट में हमें अपना 3D वर्ल्ड सारा नज़र आता है। जैसा कि अब हम यहाँ पे ब्लेंडर में, आप जैसे कि गेम्स में भी देखते हैं, पूरे-पूरे वर्ल्ड होते हैं, सीन्स होते हैं पूरे-पूरे। और आप कुछ 3D ऐसी एनिमेशंस भी देखते होंगे जिसमें पूरे वर्ल्ड होते हैं और कुछ ऐसे सीन बने होते हैं। तो
वो जो सब भी है वो जहाँ पे नज़र आता है हम उसे 3D व्यू पोर्ट कहते हैं। तो ये हमारा व्यू पोर्ट है ब्लेंडर का, ठीक है? किसी भी सॉफ्टवेयर में जो भी आप 3D सॉफ्टवेयर में उसमें जो भी आपको 3D वर्ल्ड जहाँ पे नज़र आता है उसे 3D व्यू पोर्ट कहते हैं। तो ये हमारा 3D व्यू पोर्ट है ब्लेंडर का। और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास कुछ थोड़ा-सा ऑप्शन नज़र आ रहा है, ठीक है? कुछ यहाँ पे भी एक बनी हुई है छोटी-सी विंडो, यहाँ पे भी बनी हुई है। तो ये क्या विंडो है? ये हमारी है व्यू लेयर्स की विंडो, ठीक है? यहाँ पे हम अपनी जो है हर चीज़ देख सकते हैं जो कि यहाँ पे मौजूद है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये क्यूब है, यहाँ पे क्यूब सिलेक्ट हुआ है। जो चीज़ सिलेक्ट होगी हमारे पास ब्लेंडर में उसके बाहर यहाँ से ऐसे ऑरेंज-ऑरेंज लाइन होंगी। जैसा कि मैं इसको सिलेक्ट कर देता हूँ तो अभी इसके बाहर आ गई हैं। अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ तो ये भी थोड़ा ऑरेंज कलर का हो गया। तो इसके बाहर ऑरेंज लाइन्स हो जाएँगी जिस चीज़ के बाहर वो सिलेक्ट होगी हमारे पास और यहाँ से भी आप उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। ये हमारी एक किस्म की लाइब्रेरी है। जितनी भी चीज़ें आपकी 3D व्यू पोर्ट में आपके 3D वर्ल्ड में होंगी वो सब यहाँ पे शो होंगी। जैसा कि मैं यहाँ से भी चीज़ों को सिलेक्ट कर सकता हूँ। ये देख सकते हैं ये हमारा कैमरा है जिससे हम अपने 3D वर्ल्ड को देखेंगे। जो सीन रेंडर होके निकलेगा वो इस कैमरे के थ्रू होगा। उसके बाद हमारे पास क्यूब है, उसके बाद हमारे पास लाइट है। तो ये कुछ हमारे पास यहाँ पे एक लाइब्रेरी है छोटी-सी, जिसमें हम अपने 3D वर्ल्ड में जितनी भी चीज़ें हैं वो सब देख सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे जो है हर चीज़ की प्रॉपर्टीज़ शो होती हैं। जो चीज़ मैंने सिलेक्ट किया जैसे कि मैंने क्यूब सिलेक्ट किया, अभी क्यूब की प्रॉपर्टीज़ शो हो रही हैं जैसे कि उसकी ट्रांसफॉर्मेशन, उसकी लोकेशन क्या है, उसकी रोटेशन क्या है, उसका मूड क्या है, उसका स्केल क्या है और ये सब चीज़ें शो हो रही हैं। इन सब चीज़ों को एक-एक करके मैं आपको हाइली एक्सप्लेन करके बताने वाला हूँ इस कोर्स में, तो इसलिए वीडियो में आप इस कोर्स में बने रहें, ठीक है? अगर आपने थोड़ा-सा भी स्टेप मिस कर दिया तो आप बहुत कुछ मिस कर देंगे, फिर आपको ब्लेंडर चलाना आए, ना आए तो मैं उसकी कोई ज़िम्मेवारी नहीं लूँगा, ठीक है? मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, लेकिन अगर आप वीडियो को वॉच करेंगे तो आपको ब्लेंडर चलाना ज़रूर आ जाएगा। तो सबसे पहले अब हमें सीखना होगा कि हम इस 3D व्यू पोर्ट को कंट्रोल कैसे करें? क्योंकि अगर हम इसे कंट्रोल ही नहीं कर पाएँगे तो हम क्या ख़ाक काम करेंगे इसमें। तो सबसे पहले हम इसमें मूव करना सीख लेते हैं, इधर-उधर हम कैसे मूव करेंगे। तो यहाँ पे आपको एक थोड़ा-सा कुछ नज़र आ रहा है जहाँ पे ज़ेड लिखा है, वाई लिखा है, एक्स लिखा है, ज़ेड माइनस लिखा है, वाई माइनस, एक्स माइनस लिखा है। तो ये क्या है? दरअसल में ये एक जो है एक्सिस को शो कर रहा है, ठीक है? जैसे कि आपको पता होगा हम 3 डायमेंशन वर्ल्ड में रहते हैं, उसमें 3 एक्सिस हैं, ठीक है? 3 डायमेंशन है, जैसे कि ज़ेड एक्सिस है, वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, इसी तरह ब्लेंडर में भी तीनों एक्सिस हैं, ठीक है? तो अब जैसा कि मैं इसे पकड़ लेता हूँ, यहाँ पे मैं जाता हूँ और यहाँ से क्लिक करता हूँ ना, क्लिक करके इसे कहीं भी रोटेट करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास रोटेट होना शुरू हो गया है। तो जैसे ही मैं इसे पकड़ के मूव करूँगा देख सकते हैं हमारा पूरा 3D वर्ल्ड मूव हो रहा है। वैसे मैंने यहाँ पे आपके लिए लगा दिए हैं, मैं जो भी बटन क्लिक करूँगा माउस का, कीबोर्ड का वो यहाँ पे आपको शो होगा। तो आपने अभी-अभी इसकी डिटेल में नहीं जाना कि ये मैंने कैसे लगाया, किस तरह नहीं लगाया, ये सब भी मैं आपको सिखाऊँगा, आपने बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। तो जैसा कि देख सकते हैं मैं जो बटन दबा रहा हूँ, वो यहाँ पे भी शो हो रहा है, ठीक है? तो उसके बाद हमने ज़ूम आउट और ज़ूम इन कैसे करना है चीज़ों पे। जैसे कि मैंने इस क्यूब को सिलेक्ट किया तो मैं इसे ज़ूम करना चाहता हूँ। तो मैं जैसे ही अपना स्क्रॉल व्हील को घुमाऊँगा, माउस का जो स्क्रॉल व्हील है जिसे हम पेज अप एंड डाउन करते हैं, उसे जैसे ही घुमाऊँगा तो हमारा जो है व्यू देख सकते हैं किस तरह ज़ूम इन ज़ूम आउट हो रहा है। जैसे कि मैं इसको क्लिक करके अगर घुमाता हूँ तो इसी तरह हो रहा है, ठीक है? इस तरह ज़ूम इन ज़ूम आउट हो रहा है। मैं ये और अगर आप बार-बार तो इस पे नहीं जाएँगे ना, अभी मैंने यहाँ पे कोई चीज़ सिलेक्ट किया, फिर मैं यहाँ पे आके ऐसे घुमाऊँ, फिर मैंने इसे सिलेक्ट किया, मैं यहाँ पे आके ऐसे घुमाऊँ, तो ये बहुत ही अनोइंग सी चीज़ है। तो इसका भी एक शॉर्टकट है ब्लेंडर में कि आप इस 3D वर्ल्ड को कैसे बगैर इसे टच किए घुमा सकते हैं। तो आपका जो माउस का जो स्क्रॉल व्हील है, आपने उसे दबाना है, उसके नीचे भी एक बटन होता है, ठीक है? अगर आपको पहले नहीं पता था, लेकिन कुछ लोगों को पता होगा। आपने उसे जैसे ही दबाएँगे, तो अब आप अपना माउस जिस तरह से मूव करेंगे आपका 3D वर्ल्ड, उसी तरह मूव होगा। ये देख सकते हैं मैंने उसे दबाया हुआ है और यहाँ पे आपको शो भी होगा, ये यहाँ पे, ठीक है? यहाँ पे आपको शो भी हो रहा है और ये देख सकते हैं मैं जिस तरह मूव कर रहा हूँ, मेरा 3D वर्ल्ड उसी तरह मूव हो रहा है, ठीक है? उसके बाद हमने ये थोड़े से कंट्रोल सीखे हैं। अब हमने चीज़ों को सिलेक्ट करना सीखना है, ठीक है? जैसे कि अभी तो मैं यहाँ पे 2 चीज़ें जो हैं सिलेक्ट कर नहीं पा रहा, ठीक है? जैसे कि मैं क्यूब पे क्लिक करता हूँ तो क्यूब सिलेक्ट हो जाता है, इस पे क्लिक करता हूँ ये सिलेक्ट हो जाता है, इस पे क्लिक करता हूँ तो ये सिलेक्ट हो जाता है। तो इसके लिए क्या है ब्लेंडर में जो है जैसे कि हम अपने पीसी में जैसे कि हम अपने डैशबोर्ड में आते हैं, हम चीज़ों को ऐसे ड्रैग कर लेते हैं,
तो ये देख सकते हैं सब चीज़ें सिलेक्ट हो चुकी हैं। यहाँ से ड्रैग करूँगा तो सब चीज़ें सिलेक्ट हो चुकी हैं। इसी तरह अपने ब्लेंडर में भी हम जैसे ही इन चीज़ों पे ऐसे ड्रैग करेंगे ना माउस के बटन को क्लिक करके, तो ये चीज़ें जो है हमारी सिलेक्ट हो जाएँगी। लेकिन यहाँ पे एक और चेंजेज़ आप नोट करेंगे, जैसे कि मैंने इन सबको सिलेक्ट किया है, तो अब इसके बाहिर में तो ये देख सकते हैं थोड़ी येलो टाइप लाइन है, ठीक है? लेकिन इसके बाहिर ऑरेंज हो गई हैं और इसके बाहिर भी ऑरेंज हो गई हैं। अगर मैं यहाँ से इस तरह सिलेक्ट करूँ, तो ये देख सकते हैं पहले मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, फिर ऐसे सिलेक्ट करता हूँ, तो अभी देख सकते हैं इन दोनों के बाहिर ऑरेंज लाइन्स हो गई हैं। तो ये क्या है? इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये है कि सबसे पहले जो काम करता है कि ब्लेंडर में, ठीक है? जैसे कि मैंने अभी इसे सिलेक्ट किया, फिर इसे सिलेक्ट किया, ठीक है? अभी तो ये जो है अलग-अलग सिलेक्ट हो रही हैं और इसका शॉर्टकट क्या है, मल्टीपल चीज़ों को आप सिलेक्ट किस तरह कर सकते हैं। आप शिफ्ट दबा के रख के भी इस तरह से सब चीज़ों को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसा कि अभी मेरे पास बहुत सारी यहाँ पे हम फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। यहाँ पे एक डोर है, एक मिसाल हम बनाते हैं भाई, एक कार है हमारे पास, यहाँ पे एक उसका डोर है, यहाँ पे दूसरा, यहाँ पे तीसरा, यहाँ पे चौथा। आप बहुत सारी चीज़ों को एक साथ जॉइन करना चाहते हैं, तो उससे क्या होगा? अब ब्लेंडर को कैसे पता चलेगा कि आप किस चीज़ को किसके साथ जॉइन करना चाहते हैं? ठीक है? तो आपने शिफ्ट दबाया, इसे क्लिक किया, शिफ्ट दबाया, इसे क्लिक किया, शिफ्ट दबा के इसे क्लिक किया। अब जो येलो कलर का होगा ना, जिसके बाहर लाइन्स होंगी या जो येलो कलर में हाइलाइट हो रहा होगा, उसका एक तो ये मतलब है कि ये सबसे एंड में सिलेक्ट किया गया है, ठीक है? और अगर आप कोई भी फंक्शन अप्लाई करेंगे, जैसे कि कोई मॉडिफायर, अब ये मॉडिफायर्स क्या होते हैं वो भी आपको बताऊँगा। कोई भी आप किसी की भी चीज़ को जॉइन करेंगे तो वो इस एंड वाले के साथ जॉइन होगी, क्योंकि ये येलो कलर का है, ठीक है? जो आपने एंड पे सिलेक्ट किया है। तो बेसिक ये इसकी वजह है। तो इस तरह आप मल्टीपल चीज़ों को इस तरह भी सिलेक्ट कर सकते हैं ड्रैग करके, लेकिन अगर आप शिफ्ट दबा के रखें, यहाँ पे आपको शो भी हो रहा होगा मैंने शिफ्ट दबा के रखा हुआ है और मैं जिस चीज़ पे क्लिक कर रहा हूँ वो सिलेक्ट हो रही है, ठीक है? और मिडल माउस से आप इसे घुमा सकते हैं, स्क्रॉल व्हील से आप जो है इसे ज़ूम इन, ज़ूम आउट कर सकते हैं। तो अब हम चीज़ों को मूव करना सीखेंगे कि हम मूव कैसे करें ब्लेंडर में, किसी भी चीज़ को मूव कैसे करें एक जगह से दूसरी जगह। अब जैसे कि मैं चाहता हूँ ये क्यूब यहाँ पे ना हो, इसकी बजाय ये यहाँ पे हो, तो इसे मूव करने के लिए भी तो कोई टूल होगा। हाँ, बिल्कुल है टूल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास थोड़े टूल जो हैं यहाँ पे मौजूद हैं। हमारे पास जैसे ही हम इस पे क्लिक करें, यहाँ पे एरो लिखे हुए हैं और यहाँ पे लिखा भी आ रहा है। जैसे मैं इस पे लेके आता हूँ मूव टूल, यहाँ पे लिखा आ रहा है मूव टूल, मूव सिलेक्शन आइटम, ठीक है? तो जैसे ही मैं इस पे क्लिक कर दूँगा, तो अब जो भी चीज़ मेरी सिलेक्ट है, देख सकते हैं सभी चीज़ें सिलेक्ट हैं। तो ये सब चीज़ें मूव होंगी, लेकिन हम एक ही चीज़ पे इसे समझेंगे। हम क्यूब पे क्लिक करते हैं, तो देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे क्यूब के अंदर से कुछ एरोज़ निकल रहे हैं, जैसे कि ब्लू है, ग्रीन है और रेड है। तो इनका क्या मतलब है? ये जो ब्लू है ये ज़ेड एक्सिस को जो है रिप्रेजेंट कर रहा है, जो रेड है वो एक्स एक्सिस को और जो वाई है वो वाई एक्स ओहो! जो ग्रीन है वो वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सबसे पहले अगर हम चाहते हैं कि ये ज़ेड एक्सिस में मूव हो, तो हम इस एरो पे जाएँगे, इस पे क्लिक करके रखेंगे, ऊपर लेके जाएँगे, नीचे लेके आएँगे अपने माउस को, ठीक है? ड्रैग करेंगे तो ये देखते हैं मैंने इस पे क्लिक करके रखा है, क्लिक छोड़ा नहीं है। ठीक है, मैं यहाँ पे लेके जाके क्लिक छोड़ दूँगा तो यहाँ पे अपना जो है क्यूब आ चुका है, ठीक है? ज़ेड एक्सिस में। अब मैं चाहता हूँ एक्स एक्सिस में थोड़ा इस तरफ आ जाए यहाँ पे, तो मैं एक्स एक्सिस वाले को पकड़ के रखूँगा, थोड़ा इधर ले आऊँगा तो ये एक्स एक्सिस में इधर आ चुका है। उसके बाद मैं वाई एक्सिस वाले को पकड़ूँगा, ठीक है? मैं चाहता हूँ वाई एक्सिस में थोड़ा इधर आ जाए, मैं इस पे क्लिक करता हूँ, वाई एक्सिस वाले को पकड़ के थोड़ा-सा इधर ले आता हूँ, तो ये वाई एक्सिस में थोड़ा उधर चला गया। देख सकते हैं इस तरह हम चीज़ों को मूव कर सकते हैं। अब मैं चाहूँ तो इसे भी इसी तरह मूव कर सकता हूँ। ये देख सकते हैं एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ज़ेड एक्सिस में नीचे, इसे भी मैं इधर वाई एक्सिस में इधर ले आता हूँ, एक्स एक्सिस में इधर और ज़ेड एक्सिस में ऊपर ले जाता हूँ। और उसके बाद हमारे पास क्या चीज़ है, ठीक है? इसी में आप देख सकते हैं ये छोटे-छोटे बॉक्स भी आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है? यहाँ पे ये जो है ब्लू बॉक्स है, ग्रीन बॉक्स है, रेड बॉक्स है और उसके बाद यहाँ पे आपको एक सर्कल नज़र आ रहा है। लेकिन हम जो चाहते हैं भई इसे रैंडमली मूव करें, हम नहीं चाहते एक बार मैं यहाँ ले आऊँ, फिर यहाँ ले आऊँ, फिर यहाँ ले आऊँ। हम चाहते हैं मैं इसे बस यहाँ से पकड़ूँ और ये मेरे माउस के साथ ही चलता रहे। तो आपने क्या करना है, ये जो दरमियान में सर्कल है व्हाइट, इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे, तो अब ये जो है रैंडमली आप जहाँ पे अपना माउस लेके जाएँगे, ये उसके साथ मूव करेगा। तो मैं इसे यहाँ पे मूव कर सकता हूँ, ठीक है? और उसके बाद ये जो ब्लू आपका है
ये जो आपका ब्लू बॉक्स नजर आ रहा है, अगर मैं इस पे क्लिक करके मूव करूं तो ये जेड एक्सिस की बजाय बाकी दोनों एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में मूव होगा। अगर मैं ग्रीन पे क्लिक कर लूं तो फिर ये वाई एक्सिस की बजाय एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस दोनों में मूव करेगा। और अगर मैं इस पे क्लिक कर लूं जो है अपना रेड बॉक्स पे, तो ये एक्स एक्सिस की बजाय इन दोनों एक्सिस में मूव करेगा। तो इस तरह हम चीजों को मूव कर सकते हैं ब्लेंडर में। तो उसके बाद अब हमें अगली चीज क्या सीखनी होगी, अगली चीज हमें सीखनी होगी कि हम चीजों को किस तरह से रोटेट कर सकते हैं, क्योंकि हमें रोटेशन की भी जरूरत बहुत ज्यादा पड़ने वाली है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास जो है एक बना हुआ है टूल और उसके ऊपर लिखा हुआ है रोटेट, और इस तरह से दो एरो भी बने हुए हैं। ठीक है, जैसे ही मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो अब जो भी हमारी चीज सिलेक्ट होगी उसके बाहर कुछ इस तरह से लाइंस नजर आने लग जाएंगी आपको, गोल गोल लाइंस। तो इनका क्या मतलब है, इनका यही मतलब है कि आप चीज को किस एक्सिस में रोटेट करना चाहते हैं। जैसा कि ये ब्लू है, ये ग्रीन है और ये रेड है, तो ब्लू जो है ब्लेंडर में वो हमेशा जेड एक्सिस होगा, ग्रीन जो है वो वाई एक्सिस होगा और जो रेड है वो एक्स एक्सिस ही होगा। और ये जो व्हाइट चीज है इसका मतलब है रैंडमली। तो अगर मैं ब्लू लाइन पे क्लिक करता हूँ और अपने माउस क्लिक करके रखता हूँ और अपने माउस को कहीं भी ड्रैग करता हूँ, उधर इधर करता हूँ, तो ये देख सकते हैं हमारा जो क्यूब है वो सिर्फ जेड एक्सिस में ही रोटेट हो रहा है। उसके बाद मैं चाहता हूँ कि ये वाई एक्सिस में रोटेट हो, तो मैं इस जो है ग्रीन लाइन पे क्लिक करके रखूंगा। इसे पकड़ लेते हैं हम ग्रीन लाइन को, और जैसे ही मैं मूव करूंगा तो ये जो है हमारा वाई एक्सिस में मूव हो रहा है। और उसके बाद अगर मैं एक्स एक्सिस में मूव करना चाहूँ तो मैं इसे क्लिक कर दूंगा रेड लाइन को और एक्स एक्सिस में मूव होगा। लेकिन अगर मैं रैंडमली इसे मूव करना चाहूँ तो क्या करेंगे, ग्रीन पे क्लिक करके, ओ ग्रीन बोल रहा हूँ, व्हाइट पे क्लिक करके मैं इसे किसी भी एक्सिस में कहीं पे भी कैसे भी रोटेट कर सकता हूँ, ये देख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से हमारी चीजें रोटेट और जो है मूव करती हैं। उसके बाद हमें सीखना होगा स्केल, चीजें स्केल किस तरह से करते हैं, क्योंकि अब मैं चाहता हूँ कि ये क्यूब इधर से थोड़ा बड़ा हो जाए, यहाँ से छोटा हो जाए और इस तरह से। ठीक है, मैं चाहता हूँ पहले मैं इसकी रोटेशन को थोड़ा फिक्स कर देता हूँ, थोड़ा हम जो है इसे सीधा करते हैं यहाँ पे। तो ये देख सकते हैं कुछ इस तरह से सीधा हुआ है। आपने इसे परफेक्ट कैसे बनाना है वो भी मैं आगे आपको सिखाऊंगा, आपने टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी। तो सबसे पहले अब हमने इसे स्केल करना सीखना है कि मैं चाहता हूँ यहाँ से ये बड़ा हो जाए, यहाँ से ये बड़ा हो जाए और यहाँ से ये पतला हो जाए, कुछ भी हो जाए। ठीक है, तो हमने यहाँ पे आपको एक नजर आ रहा हो यहाँ पे एरो बना हुआ और ये छोटे से थोड़ा बाहर, इसका मतलब है स्केल टूल। जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे तो अब एरो की बजाय यहाँ पे कुछ बॉक्सेस नजर आने लग गए हैं हमें। तो जैसे मैं इस बॉक्स पे पकड़ के इसे ऐसे खींचूंगा तो ये वाई एक्सिस की तरफ जो है, ग्रीन जो है आपको पता है वाई एक्सिस का है, तो ये वाई एक्सिस में स्केल होना शुरू हो गया। अगर मैं रेड को पकड़ूंगा और आगे की तरफ पीछे आगे ड्रैग करूंगा तो ये देख सकते हैं वाई एक्सिस में छोटा बड़ा हो रहा है। अगर मैं इसे जेड एक्सिस से पकड़ के ऊपर नीचे करूंगा तो ये जेड एक्सिस में बड़ा छोटा हो रहा है। तो हम इसे थोड़ा कुछ दीवार बनाने की कोशिश करते हैं। एक हम इसे थोड़ा इधर ले आते हैं, इधर जेड एक्सिस में इसे बड़ा कर देते हैं। बड़ा करने के बाद अभी मैं इसे एक्स एक्सिस में बड़ा कर देता हूँ, तो हमारी कुछ इस तरह से एक दीवार बन चुकी है। ठीक है, लेकिन अगर मैं चाहता हूँ ये सारा स्केल हो तो मैं यहाँ से पकड़ूंगा इस दरमियान वाले, ठीक है, जो हमारा है ग्रीन सर्कल, इस पे क्लिक करके जैसे ही मैं खींचूंगा, अरे तो ये देख सकते हैं रैंडमली हर एक्सिस में जो है हमारी दीवार बढ़ रही है। अगर इस बाहर वाले को भी पकड़ के खींचे तो हर एक्सिस में हमारी दीवार बढ़ रही है। ये माउस से ज़ूम इन ज़ूम आउट आप कर सकते हैं इस तरह से। तो अब हमें क्या सीखना होगा, तो अब हम सीखते हैं हम चीजों को डिलीट किस तरह करते हैं और न्यू चीजें ऐड किस तरह से करते हैं। तो सबसे पहले जो भी चीज आपने डिलीट करनी है आपने यहाँ पे पहले आ जाना है सिलेक्ट टूल में, क्योंकि हम चीजें सिलेक्ट कर सकें जिससे। जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा अब ये सिलेक्ट हो चुका है, इसके बाहर येलो लाइंस आ गई हैं। तो या तो मैं एक्स दबा सकता हूँ अपने कीबोर्ड पे और यहाँ पे आपको एक मेन्यू छोटा सा शो होगा पॉपअप, उस पे लिखा होगा डिलीट, आप उस पे जैसे ही क्लिक करेंगे डिलीट हो जाएगी। ठीक है, और मैं ज़ूम करता हूँ और मैं इसे क्लिक करता हूँ। उसके अलावा आपके कीबोर्ड में एक डिलीट का बटन होगा, ठीक है, तो आप उस पे क्लिक करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। अगर मैं यहाँ से भी चाहूँ तो डिलीट कर सकता हूँ, इसे पकड़ा यहाँ से, यहाँ पे मैंने क्लिक किया, ये देख सकते हैं यहाँ पे क्लिक किया, डिलीट दबाया तो ये डिलीट हो गया। अब हमारे जो देख सकते हैं आप लाइब्रेरी में कोई भी चीज नहीं है, व्यू जो है 3D व्यू
वर्ल्ड जो है हमारा उसमें कोई भी चीज़ नहीं है। अब हम नई चीज़ कैसे ऐड कर सकते हैं? तो नई चीज़ ऐड करने का बटन आपको यहाँ पे मिल जाएगा, यहाँ पे लिखा होगा ऐड, ठीक है? यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे बहुत सारा मेन्यू ओपन हो जाएगा जिसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन है हमारे पास मैश। तो मैश होता क्या है हमारे पास? हमें पहले ये पता होना चाहिए कि मैश है क्या चीज़। तो आज की इस वीडियो में हम मैश के बारे में थोड़ा सीख लेते हैं। मैश बेसिकली एक ऐसी चीज़ है जो भी ब्लेंडर में जो सॉलिड चीज़, जैसा कि हम अपनी रियल लाइफ में हमारे पास एक टेबल है, एक एलसीडी होती है। मैं आपको फॉर एग्जांपल बेड है, चेयर है, फ्रिज है, कुछ भी हमारे पास है, हमारा मोबाइल है। तो ये किस्म के हम क्या कहते हैं, ये चीज़ें हैं हमारे पास। तो ब्लेंडर में इन चीज़ों को क्या कहते हैं, मैश। जो भी चीज़ आपकी सॉलिड होगी, ठीक है, उसे हम मैश कहेंगे। तो मैश में हमारे पास है क्या-क्या चीज़? ये देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे ऐड का ऑप्शन है और यहाँ पे मैश। ऐड में जाएँगे फिर मैश और बहुत सारे ऑप्शन हैं, लेकिन आज हम जो है मैश के बारे में सीखने वाले हैं। तो यहाँ पे आपके पास सबसे पहला मैश क्या है, वो है प्लेन। आप जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे तो हमारा प्लेन हमारे 3D वर्ल्ड में आ चुका है। मुबारक हो, आपने मैश ऐड करना सीख लिया आपने ब्लेंडर में। जैसे ही मैं इस पे ज़ूम करता हूँ तो देख सकते हैं ये हमारे पास एक प्लेन है, बिल्कुल प्लेन। और मैं इस पे वो सारे काम कर सकता हूँ, जैसे कि मैं इसे मूव कर सकता हूँ इधर-उधर, मैं इसे रोटेट कर सकता हूँ। जो भी मैश हैं आप उनके साथ सब एक्सपेरिमेंट सब चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है? इस तरह से। अभी के लिए मैं इसे डिलीट करता हूँ, सिलेक्ट टूल में जाता हूँ, मैं ऐड में जाता हूँ। हमारे पास दूसरा मैश क्या है, वो है क्यूब, जो कि हमने पहले ही देख चुके हैं। हम इसे डिलीट करते हैं, हम ऐड में जाते हैं, हमारे पास तीसरा मैश क्या है, वो है सर्कल। ठीक है, हम इसे थोड़ा-सा मूव करके इधर ले जाते हैं। उसके बाद हम दोबारा ऐड में जाएँगे, मैश में जाएँगे, उसके बाद हम यूवी स्फीयर है हमारे पास, हम थोड़ा इसे यहाँ कर देते हैं। हम ऐड में जाते हैं, दोबारा मैश में जाके हमारे पास एक आइकोस्फीयर है, हम इसे यहाँ पे कर देते हैं। यहाँ पे हम ऐड में जाते हैं, मैश में जाते हैं और हमारे पास यहाँ पे एक सिलेंडर है, हम इसे यहाँ पे कर देते हैं। हम फिर ऐसे ऐड में जाते हैं, मैश में जाते हैं, एक कोन है, इसे थोड़ा यहाँ पे कर देते हैं। फिर ऐड में जाते हैं, अरे मैश में जाते हैं, हमारे पास यहाँ पे एक टॉर्च है, इसे हम थोड़ा ऊपर कर देते हैं। फिर हम मैश में जाते हैं, यहाँ पे ऐड पे जाते हैं और यहाँ पे हमारे पास एक ग्रिड है। ये भी एक प्लेन की तरह है लेकिन इसका थोड़ा अलग काम है। इसे हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं। हम मैश में जाते ऐड में जाते हैं, मैश में जाके हम मंकी हेड ऐड कर देते हैं। तो इस तरह से हमारे पास ब्लेंडर में बहुत ज़्यादा सारे मैशेज़ पहले से ही मौजूद हैं। लेकिन आपने तो बहुत सारी चीज़ें बनानी है, वो किस तरह बनानी है वो भी आपको सिखाऊँगा, आपने टेंशन नहीं लेनी। तो आज की वीडियो में हमने क्या-क्या सीखा, आज के इस लेसन में हमने सीखा ब्लेंडर को इंस्टॉल कैसे करना है, ब्लेंडर की स्पेसिफिकेशन क्या है, उसे डाउनलोड कहाँ से करना है, उसके कुछ बेसिक हमने काम सीखा है, उसके इंटरफेस को थोड़ा-सा समझा है, उसमें चीज़ें ऐड किस तरह से करते हैं, चीज़ें डिलीट किस तरह से करते हैं। तो आज के लेसन में इतना ही। आपको नेक्स्ट लेसन में हम इससे आगे सिखाएँगे, शॉर्टकट सिखाएँगे और भी ये सारे ऑप्शंस आपको एक-एक करके हर चीज़ सिखाएँगे। आपने बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, आपको एक बहुत ही अच्छा 3D आर्टिस्ट बना देंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन ऑन कर दें और उसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में एक और मेरा जो गेमिंग चैनल है उसका लिंक भी मिल जाएगा, ठीक है? और मैं अपनी एक गेम पे भी काम कर रहा हूँ, अगर आप उस पर भी वीडियोज़ चाहते हैं तो, ताकि आपको भी गेम डेवलपमेंट के बारे में कुछ अंदाज़ा हो सके, आप उसके बारे में भी सीख सकें, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। तो बेल आइकन भी ऑन रखें ताकि आपको जो आने वाला लेसन है वो मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखना, तब तक के लिए बाय बाय।